देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा, तो तू हमें माफ कर दे। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं। ये थे पाकिस्तान के सांसद ताहिर इकबाल साहब। पाकिस्तान की हालत बयां करने के लिए इनका यह बयान काफी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, अपनी आदत से बाज कैसे आएगा। उसे पता है कि भारत के सामने हम कुछ दिन भी नहीं टिक सकते। उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कम से कम 15 शहरों पर उसने अपने मिसाइल भेजे, भारत के 15 शहरों पर, लेकिन सारे मिसाइल को भारत ने गिरने से पहले ही उसको नस्त नाबूद कर दिया, उसके सारे हमले नाकाम कर दिए। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि जब भारत जवाबी हमला करेगा तो चीन से जो उसने अपना डिफेंस सिस्टम खरीदा है वो बचाएगा। लेकिन भारत ने जब जवाबी हमला किया तो चीन से लिया गया उसका पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया, और भारत ने बिल्कुल सटीक निशाना बांधते हुए लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया अपने सुइसाइड ड्रोन के जरिए। ये थी भारत की जवाबी कार्रवाई, और भारत ने साफ कर दिया है कि हम हमला नहीं करना चाहते, ना तो हमने हमला किया है। दरअसल पहले शुरुआत की थी पहलगाम से पाकिस्तान ने, तो हमने रिएक्शन दिया है, और अब अगर पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है तो अपने तरफ से ये भड़काऊ उकसाऊ कार्रवाई करना बंद कर दे, भारत भी बंद कर देगा। लेकिन जो हालात बने हैं, पाकिस्तान ने मन ही मन ठान लिया तो हम तो युद्ध कर रहे हैं। वाकई क्या युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा? क्या भारत सरकार की एडवांस प्लानिंग इस वक्त रंग ला रही है? डिफेंस सिस्टम चीन के बल पे जो कूद रहा था पाकिस्तान, उसका नास्त नाबूद हो गया। हमारा डिफेंस सिस्टम दिखा रहा है कि हम कितना मजबूत हो गए। आखिर आगे ये तनाव कहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी जुड़ेंगी, मेजर जनरल A.K. सिवाच, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह, और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में प्रभु दयाल साहब आपसे करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली बार घोषणा की गई, जो कुछ हुआ है, ये सब एक्सपेक्टेड लाइन पर है? जी बिल्कुल। देखिए, भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। उसने सब महत्वपूर्ण देश जो दुनिया में ग्लोबल प्लेयर्स कहलाते हैं, उनको ये समझाया है कि अभी तक जो हमने कार्रवाई की है, ये सिर्फ टेररिज्म के संदर्भ में की है, और 9 टेररिस्ट अड्डों पर हमने अटैक किया। मतलब ये बिल्कुल एक छोटा कदम है, ये कोई वॉर नहीं। हमने नॉन एस्केलेटरी मेजर्स लिए, और भारत ने ये भी समझा कि देखिए, हमने कोई पाकिस्तान के सैनिक ठिकाने पे नहीं अटैक किया, या कोई सिविलियंस की जैसे जगह है रहने की, वहां पर नहीं किया। हमने सिर्फ 9 ऐसी जगहों पे अटैक किया जहां टेररिस्ट ने अपना अड्डा बनाया हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण संदेश भारत ने दिया, वो ये कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। मतलब बॉल जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के कोर्ट में। हमने बिल्कुल नॉन एस्केलेटरी मेजर्स लिए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश की। उसकी कई वजह हैं। पहली बात तो देखिए, वहां की सेना को अपने लोगों को दिखाना कि हम ऐसे कमजोर नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी सेना के बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं रखती है। सेना के बारे में वो समझती है कि हम लोग को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेना के बड़े बड़े जनरल जो हैं, उनको जमीनें मिलती हैं बड़े सस्ते दामों पे, और वो कई बिजनेसेस भी चलाते हैं। तो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत अच्छे हालत में है, जबकि पाकिस्तान की जनता जो है वो बहुत कठिनाइयों से जूझ रही है।
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत खराब है। तो इस वजह से जो नाराजगी है पाकिस्तान की आवाम में सेना के प्रति, वो लाजिम है। और ऐसे मौके पे सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बड़ी काबिल है और बहुत तंदुरुस्त है, और वही जो है वो पाकिस्तान की रक्षा कर सकती है। भारत ने जो किया उसको एक टेररिज्म के संदर्भ में पाकिस्तानी सेना नहीं पेश कर रही है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम भी अटैक करेंगे, हम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने जो कुछ किया, देखिए आपने जैसे खुद बताया, उसको, उनकी कोशिशों को तो भारत ने बिल्कुल नाकाम कर दिया। क्वालिटेटिवली हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, हमारे डिफेंस सिस्टम्स में और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स में बहुत फर्क है। हम उनसे कहीं आगे चले गए। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो बाहर देशों से, दूसरे देशों से हमको हथियार मिले हैं, वेपन सिस्टम्स मिले हैं, अमेरिका से या फ्रांस से, इजराइल से, रूस से तो मिल ही रहे हैं, तो वो कहीं बेहतर है बनस्पत जो पाकिस्तान हासिल कर रहा है चीन से। तो मेरे विचार में जो अभी हालत है, ग्राउंड सिचुएशन, वो ये है कि पाकिस्तान एक पैनिक में है। वो परेशान है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन से कैसे डील करे। अगर चुप बैठता है तो उसकी जनता उसके ऊपर हंसेगी, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत और एस्केलेटरी मेजर्स लेगा। अब इसमें मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, कि ये जो एस्केलेटरी मेजर है, अगर ये, क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से युद्ध में तब्दील होने की क्षमता रखता है या फिर इस बात की आशंका रखता है? इस पर मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे आज के शो की खासियत यह है कि हमारे साथ तीन जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो महिला हैं। स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी हैं, मेजर अलका खुराना है और आरती टिक्कू सिंह है। और ये विशेष इस वजह से है क्योंकि सरकार ने जब इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, तो बहुत लोगों के मन में उठा कि ये तो डिफेंस वाला नाम है नहीं, ये तो जब हमले होते हैं, आक्रमण होता है, वो वाला नाम नहीं है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट नाम है। तो कई लोग इसके नाम की बड़ी चर्चा की। तो गिन्नी चौधरी, आपने जब पहली बार ये नाम सुना तो आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? Thank you, Lakshman, for having me. Jai Hind, everyone. Operation Sindoor, it has a deep symbolic meaning. अगर आप अपने इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक प्रतीक है बलिदान का, सम्मान का, अभिमान का। तो जब आप देखेंगे पहलगाम अटैक, जहाँ पर सिविलियंस टारगेट किए गए थे, जहाँ पर जो वाइफ्स वहाँ बैठी थी उनके हस्बैंड्स को टारगेट किया था, दे डायरेक्टली चैलेंज द सिंदूर। जो सिंदूर, जो कनेक्शन एक बीवी का, एक पत्नी का अपने पति के साथ है, उसको उन्होंने टारगेट किया था। तो उसका जो मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है थ्रू आर रिटेलिएशन, जो हमने स्टार्ट किया 7 मई को, तो इट इज़ वेरी एप्टली, बहुत ही सटीक नाम ऑपरेशन सिंदूर इसे दिया गया, सटीक नाम दिया गया। मेजर अलका खुराना, आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कोई नाम हो सकता है कि नहीं? ये बिल्कुल जिस हमले का बदला लेना था उसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। नहीं, उन्होंने एक्चुअली टारगेट ही लेडीज को इसलिए करा था कि आपके हस्बैंड्स, आप उनके बिना कमजोर हैं, आपके हस्बैंड्स को मार दिया है, तो आप जाके आप मोदी से बताइए कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो अब लेडीज जो आर्मी में हैं, उन्होंने अपना वो दिखा दिया है, अपना क्या बोलते हैं, लीडरशिप, कि वो सोल्जर्स, प्रोटेक्टर्स हैं, वॉरियर्स हैं, कि वो औरतें यहाँ की, इंडिया की कमजोर नहीं है। अगर आपने लेडीज को वहां पे, उनके हस्बैंड्स को टारगेट करके लेडीज को कमजोर दिखाने की कोशिश करी है, तो हमारी लेडीज जो आर्मी में है वो इक्वली स्ट्रांग है और प्रोटेक्टर्स है। तो वो इसलिए वो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। अगर आप किसी का सिंदूर के ऊपर आप हमला करेंगे तो वापस लेडीज ही काफी कैपेबल है कि आपको, वही आपको मार दे, वही उसका जवाब देगी और आपको और इसका चैलेंज दिखा करे भी, और उनसे बदला ले। वो इसका दिखा बिल्कुल भी, ये दिखा भी हो। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार की गई, दोनों बार में 2 लेडी ऑफिसर को यहाँ पे रखा गया।
कर्नल सोफिया बिल्कुल। और कुरैशी लक्ष्मण, अगर और आप स्क्वाड- देखेंगे कि दोनों लेडीज फ्रॉम डिफरेंट फेथ, वो एक सूचना नहीं थी, वो एक संदेश था कि तुम तो धर्म देख के हमें भेदभाव धर्म देख के मार रहे हो, पर हमारे यहाँ धर्म सब एक है। दैट इज द यूएसपी ऑफ आवर कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो आप देखिए जो ब्रीफिंग ऑपरेशन ब्रीफिंग कवर की गई है, टू वुमेन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, बट वी आर वन। बिल्कुल बिल्कुल।